हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे बॉडी का एक तरीके से फायर ब्रिगेड सिस्टम है। बॉडी में जहाँ भी आग लगी होती है फायर ब्रिगेड पहुँच जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको पूरा डिटेल में कि लिपिड प्रोफाइल में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है और कोलेस्ट्रॉल और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है तो आज के वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जनरली लोग समझते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल इज एलडीएल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल इज एचडीएल। अगेन मैं आज एक मिथ बस्ट करूँगा कि ये कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, ना ये फैट है, ना ये कोलेस्ट्रॉल है और ना ये फैट है। HDL इज़ नॉट कोलेस्ट्रॉल, LDL इज़ नॉट कोलेस्ट्रॉल, राइट। सो बैड कोलेस्ट्रॉल और ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत बताया जा रहा है आप लोगों को। दूसरा कि LDL भी दो तरह का होता है। जो ज़्यादातर लैब्स हैं इंडिया में 99.99% लैब्स वो LDL को डिफ्रेंशिएट ही नहीं करती। एक है टाइप 1 या टाइप 2, एक है या उसको टाइप A या टाइप B कहते हैं। एक जो होता है फ्लफ़ी होता है, लार्ज होता है, वो हार्मफुल नहीं होता है LDL, और जो स्मॉल एंड डेंस है वो हार्मफुल होता है। बट हमारी लैब्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं, तो हमें सिर्फ LDL देख के स्टैटिन शुरू करना मुझे ये क्वैकरी लगती है। ये एक झोला छाप डॉक्टर ही कर सकता है। दूसरा जो हम समझते हैं कि HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो HDL कोई, जैसे मैंने कहा, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। हाँ, ये बात है कि जितना ज़्यादा हो HDL सो इतना भी ज़्यादा ना हो, बट जो ऑप्टिमम लेवल है वो अराउंड 60 to 65 होना चाहिए। और एक हम आपको जो फर्स्ट जो रिपोर्ट आती है लिपिड प्रोफाइल की, उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कहते हैं कि लेस दैन 200 हो तो वो अच्छा है रखना। बट जो कोलेस्ट्रॉल है वो रॉ मटेरियल है विटामिन डी का। आपकी स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उस पर जब सन रेज पड़ती हैं, टाइप B UV रेज, तो वो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में, फिर उसको आपका लिवर एक्टिव फॉर्म में बदलता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो आपका रॉ मटेरियल है किसके लिए? आपके विटामिन डी के लिए। और जितने भी सेक्स हार्मोन है लाइक एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इवन स्ट्रेस का हार्मोन कॉर्टिसोल, इनका जो रॉ मटेरियल है वो भी कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल को हमें बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना, बिलो 200 रखना मुझे ये भी क्वैकरी लगती है एक टाइप की। तो ज़बरदस्ती इसके लिए स्टेटिन लेना ठीक नहीं है। अगर जो भी आपका लेवल आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल का, उसका 80% एट एनी टाइम, एटलीस्ट 80% आपके लीवर ने ही बनाया हुआ होता है। डाइट्री कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो अगर आप लेट से अगर आपका 200 टोटल कोलेस्ट्रॉल है तो 160 के अराउंड आपके लीवर नहीं बनाया होगा और 40 आपकी डाइट के थ्रू या खाने के थ्रू आएगा। तो आज से ये डरना बंद कर दो कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल या हेल्दी फैट खाएंगे तो उससे हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जब आप कोलेस्ट्रॉल खाना शुरू कर देते हो तो लीवर क्या करेगा, क्योंकि 80% तो लीवर से आ रहा है, तो लीवर उसको फॉर्मेशन ही कम कर देता है। तो इसीलिए हेल्दी कोलेस्ट्रॉल खाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लीवर फॉर्म कर रहा है उसका अमाउंट कम हो जाए। हमारे ब्रेन का जो मेजर पार्ट है वो कोलेस्ट्रॉल से मिलके बनता है। एवरी सेल वॉल, उसके जो प्रोटीन्स हैं वो जो लाइपोप्रोटीन्स है उसमें जो लाइपो पार्ट है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल कोई बैड थिंग नहीं है जिसे हमें बहुत कम करना है, और हमारा ये लीवर डिसाइड करेगा कि उसका लेवल क्या करना। आप जब भी ज़्यादा खाओगे लीवर अपना प्रोडक्शन कम कर देगा। लेकिन जब आप नॉन फैटी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें खाओगे, अगर आपके लीवर को लगा कि कोलेस्ट्रॉल इनफ नहीं आ रहा है तो वो जो नॉन फैटी चीज़ें हैं उनसे वो फिर ज़्यादा बनाएगा। दूसरा उसमें एक वैल्यू होती है ट्राइग्लिसराइड रियली में एक बैड थिंग है, बट अगर आप इसको जीरो कर दोगे तो ये भी गलत है। तो मैं अपने पेशेंट से सिंपली एक चीज़ कहता हूँ कि आपको करना क्या है, आपको एक सिंपल रेशियो देखो, आप बहुत डीप में मत जाओ लिपिड प्रोफाइल के, केवल एक लिपिड प्रोफाइल सामने है उसका, तो जो ऑप्टिमाइज लेवल है वो 200 ठीक है टोटल कोलेस्ट्रॉल का। फिर उसके बाद ट्राइग्लिसराइड लेवल देखो और HDL लेवल देखो। अगर आपको बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, आप बचना चाहते हो और आप बहुत डीप में नहीं जाना चाहते, तो आप ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय HDL का रेशियो हमेशा पूरी लाइफ लेस देन 2 रखो। अगर लेस देन 2 रखोगे तो आपके चांसेस कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस के, हार्ट अटैक के, बहुत, जीरो तो नहीं हो सकते, बहुत बहुत कम हो जाएंगे। तो टेक होम मैसेज क्या है, जो इसका रेशियो है ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय HDL, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल पब्लिक कहती है, तो ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय HDL शुड बी बिलो 2। अप टू 3 भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे जो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं वो 1 पे आते हैं। जो 1 अगर आप मेंटेन करो तो बहुत ही अच्छी बात है।
तो HDL कैसे इंप्रूव होना चाहिए, तो HDL तो ज़्यादा होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स कम होना चाहिए अगर हमें ये रेशियो मेंटेन करना है। तो इसको लिए हम कैसे, क्या ट्रिक्स करें, क्या खाने में मॉडिफिकेशंस करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, कितना सोएं, ये सारी चीज़ें पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये कैसे करना है, ये आगे वाले वीडियोस में थोड़ा डीप में जाके, थोड़ा लॉन्ग वीडियोस हम लिपिड प्रोफाइल पे भी बनाएंगे, और अलग अलग जो ये मार्कर्स होते हैं लाइक कोलेस्ट्रॉल, HDL और जो लाइपोप्रोटीन्स जितने भी आते हैं, इन पे भी अलग डीप में जाके थोड़े वीडियो लंबे बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।